देवी की साधना भय खत्म करती कैसे है? रुद्र रूप की साधना कर रहे हैं, जैसे कि त्रिपुर सुंदरी भी एक रुद्र रूप है देवी का, काली एक रुद्र रूप है। अब आप इमेजिन करो, अगर आप काली को ही प्यार करने लग जाओ, जिसकी जो भयंकर है, जिसने मुंड माला पहनी हुई है, जिसकी लाल जीभ है, रक्त का कमंडल है, जो रक्त पी रही है, ठीक है। अगर आपका प्यार ही उससे हो जाए तो आपको किसी और चीज से डर कैसे लगेगा? श्री विद्या में जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति देखोगे, वो शिव जी के ऊपर बैठे होते हैं। उसका हमको पता चलता है कि शक्ति इज मोर पावरफुल। क्या देवी की साधना जो व्यक्ति करते हैं, क्या उससे भी कुंडलिनी अवेकन होती है, जागरण होता है? कुंडलिनी शक्ति ही तो देवी है। अगर आप देवी की साधना करोगे तभी तो कुंडलिनी जागृत होगी। माता को गुस्सा आ गया तो शिव जी लेट गए कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ। उसका गुस्सा शांत करने के लिए, वो थी फेमिनिन एनर्जी ऑफ शिवा। और जो गुस्सा आया माँ को, वो थी मैस्कुलिन एनर्जी इन फीमेल। अंशिका जी, नमस्ते। नमस्ते आदित्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी हूँ आदित्य जी। तो लास्ट पॉडकास्ट में हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था, काफ़ी सारी हमने उसमें कन्वर्सेशन करी हाँ जी। महादेव से रिलेटेड। हाँ जी। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अगर एक एपिसोड महादेव के ऊपर किया तो एक एपिसोड माता रानी के ऊपर भी होना चाहिए, शक्ति के ऊपर भी होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, शक्ति के बिना तो शिव है ही नहीं। जी, जी, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हुए, ज़्यादा हम टाइम ना लेते हुए ऑडियंस का, कि देवी की एनर्जी को कैसे समझा जाए? देखो, अब जैसे अगर हमने शिव की बात की थी, शिव स्थिर है, ठीक है, स्टेबल है। जो शक्ति है वो चलायमान है, वो एक जगह पे नहीं रहती, वो चंचल है, ठीक है। अब कहते हैं कि हमारा एक जगह मन नहीं लग रहा, हमारा मन भटकता रहता है इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ठीक है। तो हम एडवाइस करते हैं कि आप शिव जी की पूजा करो, सो दैट आप स्टेबल हो जाओ लाइफ में, ठीक है। अब क्या होता है कि लाइफ एकदम स्टेबल है, कोई हसल ही नहीं हो रही लाइफ में, है ना। पैसा नहीं आ रहा, करियर में आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी लाइफ में देवी की एनर्जी एब्सेंट है। अब आपको देवी की साधना करना जरूरी है, क्योंकि देवी जो होते हैं वो योग और भोग दोनों लेकर आते हैं। जैसे कि मैस्कुलिन एनर्जी शिव जी सिर्फ आपको योग देंगे, भोग नहीं देंगे। उन्होंने लंका त्याग दी, ठीक है। वो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, है ना, वैरागी। अगर आप देवी को देखेंगे, उनका सौंदर्य, उनका श्रृंगार, सोने के जेवर, साड़ी, तेज जो उनके मुंह पे होता है, उनके चेहरे पे जो तेज होता है, जी। और तो वो यही दर्शाता है कि अगर आपकी लाइफ में आपको योग और भोग चाहिए, जिसमें पैसा, गाड़ी, बंगला, करियर, सब कुछ, तो देवी हैं जो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, देवी की साधना करने का महत्व क्या है, मतलब क्यों करनी चाहिए हर किसी को? जैसे मैं अभी आपको जवाब दे दिया है ना, क्यों करनी चाहिए, है जी। ना। तो अगर आपकी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर आपके लाइफ में पैसे की कमी है, करियर नहीं ठीक चल रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, है ना, और आपका तेज कम हो गया, आपको लगता है कि यार मेरे से कोई बातें नहीं करता, या फिर मैं कहीं जाता हूँ मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया, तो तब आपको देवी की साधना करना बहुत जरूरी है। हम्म, आप किन देवी की उपासना करते मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करती हूँ, हो? जिनको ललिता त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। जी, जी। तो साउथ इंडिया में उनकी ज़्यादा उपासना होती है, मेरे जो गुरु हैं वो भी साउथ इंडिया से ही थे। एंड ललिता त्रिपुर सुंदरी, इनको त्रिपुर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे जो तीन गुण हैं, सत्व, तमस और राजस, वो तीनों गुण के साथ हमको आगे बढ़ाते हैं। मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि तमस खत्म हो जाएगा, तमस रहेगा, पर सत्व बढ़ाएंगे वो। राजस जो हमारा, हमको हम पैसा, सोना, गाड़ी, बंगला, ये सब हमारे राजस से आता है। तो वो
उनकी जो ब्यूटी है वो तीनों गुणों को साथ लेके समानता के साथ उनकी जो ब्यूटी है वो आप अपने आप में ग्रो कर सकते हो अगर आप उनकी साधना कर रहे हो। हम्म, तो जब से आपने उनकी उपासना शुरू की है, क्या चेंजेस आपको दिखते हैं? मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं पहले मैं शिव जी मेरे इष्ट देव हैं, उनकी मैं पूजा करती थी। हम्म, तो जब शिव जी की पूजा करती थी तो स्टेबिलिटी तो आ गई लाइफ में। योग मार्ग पे चली गई, साधना करने लग गई, पर श्रृंगार से रुचि खत्म हो गई। कुछ भी पहन लेना, कपड़े नहीं, कोई रुचि नहीं कि कपड़े भी खरीदना है, त्याग की भावना, एक हर चीज़ से लगाव खत्म हो गया कि अच्छा नहीं दिखना। कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे दिख रहे हो, बाल कैसे बनाए हैं, पैसा नहीं आ रहा, कोई परवाह नहीं है, इट्स ओके, फ्री में सिखाओ योगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एक बार मेरे जब मैं योगा करवाती थी, फ्री में करवाती थी मेडिटेशन पहले, तो एक आंटी वो आए घर पे, उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरा शिवालय देखा, वहाँ पे सिर्फ शिव जी शिवलिंग थी। वो बोलते कि आपने पार्वती जी नहीं रखी? मैंने कहा कि वो क्यों? शिव जी के साथ जो ज्वेलरी उनकी होती है वो तो शक्ति है। वो कहते नहीं, पार्वती जी वहाँ पे होना चाहिए, बैठी के शिव जी की पूजा करते हैं वो। जब पार्वती आएगी तभी ऐश्वर्य और धन आएगा लाइफ में। तब से, और वो भी मैं सोचती हूँ कि शिव जी ने ही गाइड किया था। वो बोल रहे थे कि तुम मेरी तो पूजा कर रहे हो, शक्ति की पूजा कौन करेगा? तो उन्होंने ही डाइवर्ट किया उनके थ्रू, कि हम भगवान किसी ना किसी के थ्रू आपको गाइड करते हैं। उनके थ्रू गाइड किया। मैंने जैसे ही पार्वती जी अपने मंत्र में रखी, मैंने कमर्शियल कर दिया अपना योगा, और आज आई एम अर्निंग गुड, आई एम टीचिंग गुड, आई एम ड्रेसिंग अप गुड, आई एम अब तैयार होने का मन करता है, अच्छा लिखने का मन करता है। तो वो सब देवी के आगमन से ही हुआ। अच्छा, तो कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस रहा लाइफ में देवी साधना के बाद? देखो, छोटे-छोटे से एक्सपीरियंस होते रहे। जैसे मैंने आपको बताया, जब देवी रखी तो कमर्शियल कर दिया योगा। उसके बाद मैं गुप्त नवरात्रों में साधना करती रही 10 महाविद्या का। एंड जब मैं साधना कर रही थी तो मैंने कहीं पढ़ा कि आपको एक जो विद्या है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मतलब दसों विद्याओं पे ना फोकस करके अगर आप एक विद्या पे फोकस करोगे तो आप लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो और वो आपको ज़्यादा फायदा देगी। जब मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने कहीं पढ़ा श्री विद्या के बारे में, और वहाँ से श्री विद्या की उपासना करना शुरू कर दी। एंड तब लाइफ ज़्यादा चेंज हो गई, मतलब फेम ज़्यादा हो गया। और कोई भी सिचुएशन जो क्रिटिकल है, देखो, वी आर ह्यूमंस है ना, हम मिस्टेक्स भी करते हैं, हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। तो डाउन अगर अप है तो डाउन तो आना ही है ना। तो वैसे सिचुएशन से देवी है जो आपको बाहर निकालती है। तो आसानी से बिना डरे उस सिचुएशन से बाहर निकलना देवी के आने के बाद ही हुआ। हम्म, जैसे कि अभी आपने श्री विद्या का जिक्र किया, तो हम्म, श्री विद्या को थोड़ा सा अगर आप एलैबोरेट करके अच्छे से समझा तो। ठीक है। पहले क्या होता था, जो श्री विद्या थी वो एक सीक्रेट तंत्र विद्या थी, ठीक है। अब उसका ज्ञान आगे भी दिन लग गए हैं, पर इसमें भी होता है कि अगर आप उसकी उपासना बहुत अच्छे से कर रहे हो तभी आपको उसका ज्ञान होगा और आगे आपका गुरु आपको ज्ञान देगा या दक्षिणा देगा। बिना दक्षिणा के उसको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब एक कहानी है, श्री विद्या कहाँ से आई? शिव जी से। शिव जी ने श्री विद्या दी पार्वती जी को, पार्वती जी ने दी नंदी जी को, नंदी जी ने दी दत्तात्रेय को, दत्तात्रेय भगवान ने दी परशुराम जी को, परशुराम जी ने आगे उसको फैलाया। ओके। ठीक है। अब श्री विद्या आती है जब शिव जी को उनके जब दक्ष ने यज्ञ किया, शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, तो पार्वती ने बोला मैं तो जाऊंगी। नारद जी ने आके उनको भड़का दिया, क्या यज्ञ हो रहा है, आप तो बेटी हो, आप तो जाओ अपने घर। तो शिव जी ने उनको मना किया कि मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया, भाई तुम कैसे जाओगे। तो देन शी सेड कि हट हट करने लग गई कि नहीं, मुझे तो जाना है। तो शिव जी ऐसे
पति पत्नी की लड़ाई होती है ना, तो पति वॉकआउट कर जाता है कि यार बहुत बोल रही है, मैं चला जाता हूँ। तो शिव जी गए, जिस दिशा में शिव जी गए उस दिशा में पार्वती का एक रूप आ गया। ठीक है, तो दसों दिशा में जब उन्होंने ट्रैवल मतलब जाने की कोशिश की, दसों दिशा में 10 विद्याएं खड़ी हो गई। काली देवी, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, ये सारे और भी जो 10 विद्या वो खड़ी हो गई। वहां से त्रिपुर सुंदरी का हम एक वर्णन देखते हैं अपने शास्त्रों में। त्रिपुर सुंदरी ने एक सेना बनाई अपनी, अपनी जो 64 योगिनियों का नाम आता है, और भी बहुत सारी माताएं होती है, कामेश्वरी माता, बहुत सारी, ठीक है। तो जो खड्गमाला स्तोत्र, आप नाम सुना होगा आपने कभी, जो श्री विद्या में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो जो श्री यंत्र है या श्री चक्र है, उसमें किस स्क्वायर में या किस पेटल में कौन सी देवी बैठी हुई है, वो खड्गमाला स्तोत्र से हम वो देवी की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब वो जो श्री चक्र है, हमने हमेशा ये सुना कि श्री अंदर घर पे और लक्ष्मी जी आएगी, ठीक है, विच इज रॉन्ग। जो केंद्र बिंदु है श्री चक्र का, वहां पे वास करती है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, और जो आसपास जितनी भी देवियां हैं वो उनकी सेना है। तो आया ललिता सहस्रनामा। ललिता सहस्रनामा कौन कर रहा है? देवता देवी की स्तुति कर रहे हैं, सब बता रहे हैं। देवी के सर से लेके पैर तक देवी कैसे दिखती हैं उसका वर्णन, देवी का सूक्ष्म शरीर कैसा है उसका वर्णन, देवी की शक्तियों का वर्णन, उनके नाम, उनके 1000 नाम जो उसमें बताए गए हैं, और भंडासुर का कैसा पैदा हुआ, कैसे वध हुआ, वो ललिता सहस्रनामा साइड में चलता जा रहा है। तो आप ब्यूटी देख रहे हो उसकी, मतलब कहानी कहाँ से शुरू होती है कि श्री चक्र वो बना हुआ है खड्गमाला स्त्रोत के द्वारा, है ना, जहाँ से भंडासुर को वो मार रहे हैं, और यहाँ पे जो देवता है वो स्तुति कर रहे हैं ललिता सहस्रनामा के पाठ से। तो ये सारा जो है, ये है तंत्र, एक तरीके का तंत्र बन गया। अब वो जो ज्योमेट्रिकल फिगर है जो श्री चक्र है, वो इतना पावरफुल है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों को अट्रैक्ट कर सकता है, आप जिस भाव से उसको प्रे करोगे। ठीक है, तो ये जो सारी विद्या हो गई, ये हो गई श्री विद्या, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना जिसमें हम करते हैं। जी। तो जो श्री विद्या की आराधना है, हाँ जी, क्या उसे गृहस्थ लोग कर सकते हैं? बिल्कुल, गृहस्थ लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप श्री विद्या में जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति देखोगे, वो शिव जी के ऊपर बैठे होते हैं। अच्छा। ठीक है, हमेशा जब देखोगे वो शिव जी के ऊपर ही बैठे हैं, उनको कामेश्वरी माँ भी कहते हैं। ठीक है, वो शिव जी के ऊपर बैठने का उनका मतलब, अगर हम शायद इसमें कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, मैं बोलूँगी। पर अगर हम आज वो पोज़ीशन लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, वुमेन ऑन टॉप, तो वो वहाँ से आई है। हमारा मतलब सनातन धर्म कितना वास्ट है कि जिसको हम बोलते हैं ना कि वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न से हम सीख रहे हैं, वो वेस्टर्न से नहीं सीख रहे, वेस्टर्न हमसे ही सीख के गए और हम फिर वेस्टर्न से सीख रहे हैं। तो वो जब शिव जी के ऊपर बैठते हैं, तो जो पावर, जो शक्ति है, उसका हमको पता चलता है कि शक्ति इज मोर पावरफुल, कि जब तक शक्ति नहीं तब तक शिव शिव नहीं बनेगा। तो वो यूनियन है, शक्ति और शिव का यूनियन है, और शक्ति उससे ऊपर है, सबसे ऊपर शक्ति है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। एंड ग्रस्त लोग इसको बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम देखें उसको, उसकी स्टडीज में जाएं, तो कामेश्वरी देवी उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो हम ललिता सहस्रनामा भी करते हैं, तो उसमें भी कामेश्वरी देवी का वर्णन आता है। तो अगर काम उसका पार्ट है, तो गृहस्थ लोग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम्म। तो जब कोई भी अगर इसको श्री विद्या को स्टार्ट करता है ना, श्री विद्या की साधना स्टार्ट करता है, तो क्या बेनिफिट्स उसकी लाइफ में आएंगे व्यक्ति के? योग और भोग दोनों। अच्छा। स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल होने के साथ, स्पिरिचुअल होने के साथ, आपकी लाइफ में पैसा, गाड़ी, बंगला, आपकी ग्रोथ, आपका करियर, सब कुछ एकदम ही बूस्ट करेगा। आपका ऑरा डिफाइन हो जाएगा कि जब आप जा रहे हो ना, तो लोग देखेंगे, मुड़ के देखेंगे कि अच्छा, ही और शी इज समथिंग, है ना। तो जो तेज चेहरे पे आता है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे इसमें गुरु का होना
मतलब ज़रूरी है या फिर बिना गुरु दीक्षा के भी कोई कर सकता है इसे? बिल्कुल ज़रूरी है। देखो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं पहले भी जिसमें लोग बोलते हैं कि बिना दीक्षा के आप इसको कर सकते हो, बट गलत है। इसको करने के लिए गुरु दीक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप शंकराचार्य को सुनेंगे, जितने भी शंकराचार्य भी हैं, उनको आप अगर इंटरव्यूज़ उनके देखेंगे तो वो श्री विद्या के बारे में, ललिता सहस्त्रनामा के बारे में उन्होंने हमेशा ये बोला है कि आपको श्री विद्या की दीक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप करोगे तो आप भटक जाओगे क्योंकि ये एक एटम बॉम्ब की तरह है जो पावर है श्री विद्या की। तो अगर आपने नहीं ली दीक्षा तो आप ना कीजिए। सही मतलब। और कैसे-कैसे नुकसान आ सकता है अगर कोई करता है तो? मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जबकि मैंने दीक्षा ले ली थी, मेरे पास दीक्षा है श्री विद्या की और मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर ललिता सहस्त्रनामा बहुत टफ है, कॉम्पोज़िशन है ना उसको पढ़ना। ये हमारे ब्रह्मांड पुराण से आता है, ठीक है? और बहुत ही केयरफुली इसको पढ़ना होता है कि एक भी शब्द प्रोनंसिएशन गलत ना हो। अगर जैसे आपका नाम आदित्य है, अगर मैं इसको किसी और तरीके से ले लूँ तो आप सुनोगे, आप नहीं सुनोगे। जब तक मैं आदित्य बोलूँगी, अगर मैं उल्टा बोल दूँ, कुछ और बोल दूँ तो आप नहीं सुनोगे, है ना? तो नाम का प्रोनंसिएशन, उसको जोड़ के प्रोनाउंस करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो कुछ। तो जब मैंने ललिता सहस्त्रनामा करना शुरू किया दीक्षा लेने के बाद, उम, शिव जी की बहुत बड़ी पेंटिंग है, मैं पेंटिंग करती हूँ। मैंने पेंटिंग बनाई शिव जी की, पीछे टंगी हुई थी और उसके आगे लैंप्स रखे हुए थे, ग्लास के, काँच के लैंप्स। मैंने दूसरे रोए पे मैं पहुँची एंड शिव जी की पेंटिंग गिर जाती है, लैंप्स टूट जाते हैं एकदम से। मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट। एंड ये मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त की। मैं 3:30 बजे ललिता सहस्त्रनामा मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, ये हो गया। चलो जी, पहले तो मैंने सोचा कि शायद, जबकि शिव जी की पेंटिंग कभी भी नहीं गिरी ऐसे, नेवर, है ना? ना हवा चल रही, ना कुछ हो रही है, ऐसे कैसे गिर जाएगी? ठीक है जी, अब वो हो गया इंसिडेंट। मैंने दूसरे दिन फिर ललिता सहस्त्रनामा पढ़ना शुरू किया। मेरे हाथ में तेल की बॉटल थी, मैं पढ़ती जा रही हूँ, तेल आते में डाल रही हूँ, बॉटल हाथ से आई डोंट नो स्लिप भी नहीं होनी थी, छूट जाती है, सारा तेल बिखर गया, बॉटल टूट गई। 2 बार हो गया। नाउ थर्ड टाइम जब मैंने ललिता सहस्त्रनामा पढ़ लिया पूरा, दूसरे दिन एक बहुत ही, अब मैं उसको बता नहीं सकती आज, इंसिडेंट हुआ घर पे सब जगह कि मतलब लड़ाई झगड़े कलेश के सब कुछ जैसे बिखर जाता है जैसा वैसा। तब मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, देवी इज़ आस्किंग फॉर समथिंग, है ना? फिर जहाँ से मैंने दीक्षा ली, मैंने उनसे बात की कि, तो उन्होंने ये बताया कि आप इसको पहले सीखो, ऐसे नहीं पढ़ सकते। इसमें पता नहीं कितनी न्यूक्लियर एनर्जी है जो आप पढ़ रहे हो। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है इसको पढ़ना। फिर मैंने सीख के श्लोक, 1-1, 2-2 श्लोक माता की, पहले शिव जी की प्रार्थना की। मैं शिव जी को हमेशा बोलती हूँ जब भी मैं माता की प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है माता से। तो जब भी मैं माता की साधना करना शुरू करती हूँ, मेरे को बोलती है, यार शिव जी आप मेरे साथ रहना, हाथ पकड़ के प्लीज़ बचा लेना, माँ से बचा लेना बस। तो फिर इस भाव के साथ फिर सीखना स्टार्ट किया एंड तब मैं वो कर पाई। तब आज मैं अच्छी तरह कर लेती हूँ उसको। जी। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि हम अभी कुंडलिनी का हम बात करते, तो पिछले पॉडकास्ट में हमने काफ़ी बात कर दी। तो क्या देवी की साधना जो व्यक्ति करते हैं, क्या उससे भी कुंडलिनी अवेकन होती है, जागरण होता है? कुंडलिनी शक्ति ही तो देवी है। अगर आप देवी की साधना करोगे तभी तो कुंडलिनी जागृत होगी। तो हमको देवी की साधना करना बहुत ज़रूरी है अगर हमने कुंडलिनी शक्ति को ऊपर लेकर आना। शक्ति इज़ देवी। अब उसको अगर हम मूलाधार चक्र से ऊपर लेके आना है तो बहुत ज़रूरी है। तो जो अवेकनिंग का प्रोसेस होता है जब कुंडलिनी जागरण होती है, तो क्या वो प्रोसेस पेनफुल होता है? um, यस इट इज़ पेनफुल। बहुत सर में दर्द रहता है थोड़े दिनों तक एंड देखो वो शक्ति इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हर कोई उसको नहीं ले सकता। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको कहा था कि बॉडी को तैयार करना होता है कि आपके सारे ग्लैंड, इंटरनल ऑर्गन सब कुछ बहुत मजबूत और आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए।
तभी कुंडलिनी शक्ति ऊपर आएगी, वो आएगी ही नहीं ऊपर अगर आप कमजोर हो। ठीक है, तो अगर जब आप स्वस्थ रहोगे तभी वो ऊपर आएगी, और वो ऊपर आएगी फिर आप में इतना कैलिबर होना चाहिए कि आप उसको होल्ड कर पाओ और सही दिशा दे पाओ। हम्म जब कोई भी व्यक्ति अगर देवी की साधना शुरू करता है, क्या देवी की साधना के दौरान सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। जैसे गुप्त नवरात्रि में मैं श्री विद्या की साधना करती हूँ, मान लेता त्रिपुर सुंदरी की। तो मेरा उसमें एक और पार्ट है कि मैं जो श्री चक्रा है वो मैं पेपर पे भी बनाती हूँ, और अपनी सारी बॉडी में उसको फॉर्म करती हूँ बिफोर स्लीपिंग। तो अब जब मैं कर रही थी, मुझे 3-4 दिन हो गए। गुप्त नवरात्रे हैं, ये 10 दिन की साधना होती है क्योंकि 10 महाविद्या की पूजा होती है इस टाइम पे। तो 4-5 दिन हो गए, मैंने देवी को बोला कि देवी मैं इतनी साधना कर रही हूँ, मुझे अपनी कोई तो प्रेजेंस दिखाओ कि आई वांट टू सी यू, कि कहाँ हो। तो मैं सोई, जो मेरे जिन पन्नों पे मैं श्री विद्या बनाती थी वो एक फाइल में लगे हुए थे। रात को 3 बजे वो पन्ने पलट रहे हैं अपने आप, एंड मैं सुन रही हूँ, मैंने आंखें खोल ली और मैं सुन रही हूँ कि पन्ने पलट रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं। कौन पन्ने पलट रहा है इतनी रात को, कौन पल्ले पलट रहा है ना? जब मैं देखती हूँ तो कोई भी नहीं होता, फाइल क्लोज रखी हुई है। मैं फिर सो जाती हूँ, और देखो ऐसी चीजें हो रही है पर आप इतने फियरलेस हो कि आपको डर ही नहीं लग रहा है ना। तब लगता है कि हाँ यार ये देवी है। जब आपको डर लगने लग जाए तो आप समझ जाओ कि नहीं, कोई और है। तो आ, अब जैसे अ, एक और बार हुआ कि मैं सोई एंड मेरे पीछे सोते हुए मेरे पीछे पीछे बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कोई चीज गिरी है, इम्पैक्ट हुआ बहुत ज्यादा, जैसे कि कांच का ग्लास गिरा। तो मैं उठी, मैंने देखा कुछ भी नहीं, नथिंग है ना। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ देवी इज सेइंग कि आई एम विद यू, आई एम हियर। और वो तब हुआ जब मेरा उठने का टाइम होता है ना, 3:30 हो गया, अब मेरा साधना के लिए उठना है, मुझे जागना है। तब इम्पैक्ट हो गया, जैसे देवी ने ही जगा दिया कि अलार्म की जरूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना, उठ जा, अब साधना करनी है। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि अभी आपने पीछे जिक्र किया था श्री विद्या तंत्र के बारे में, है ना? तो जैसे हम तंत्र शब्द सुनते हैं तो काफी लोग उससे डर भी जाते हैं, हाँ जी। है ना? हाँ जी। गृहस्थ लोग खास करके। हाँ जी। तो जैसे कि आपने फिर बताया कि ये सात्विक तरीके से भी होता है, मतलब तीनों गुणों को लेके चलते हैं इसमें। तो डरने की जरूरत तो नहीं है इससे? नहीं, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इसको देखो, मैं यही एडवाइस करूँगी व्यूअर्स को कि आप इसको सीख के करो, या और दीक्षा लेके, बिना दीक्षा के आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और आपको इट इज़ लाइफ टाइम कमिटमेंट, आपको 2 टाइम साधना करनी ही करनी है। फिर आप चाहे, अगर आप तो बहुत बिजी हो तो फिर डोंट गो फॉर इट। फिर आप इजी साधना करो देवी की, है ना? क्योंकि श्री विद्या तंत्रा सीक्रेट किसी कारण से था, है ना? वो इतना पावरफुल है, इसीलिए उसको सीक्रेट रखा गया अभी तक। अभी भी सीक्रेट है, अभी भी हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी उसको झेलना नहीं बोलूँगी, सॉरी, उसको ले पाना, उसकी शक्ति को ग्रहण कर पाना हर किसी की बात नहीं है। अगर आप फुली कमिटेड हो कि आप सुबह 2 घंटा, शाम को 3 घंटे साधना कर सकते हो, बिना फेल, बिना कि नहीं गैप नहीं आना एक भी, है ना? आपके अंदर वो भाव है देने के लिए, वो जो एक बच्चे का प्यार होता है अपनी माँ के लिए, वो है, तो आप उसको कर पाओगे। हम्म, क्या हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एग्जिस्ट करती है? हाँ जी, बिल्कुल। मेल और फीमेल बोथ हैव फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी। तो मेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी कैसे वर्क करती है और फीमेल के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी कैसे वर्क करती है, अगर आप बता पाओ? मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपके साथ एक जिक्र किया था कि मेरी शिव जी के साथ मेरी अट्रैक्शन इसलिए भी इतनी ज़्यादा है क्योंकि मेरी जो काली एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको शांत करने के लिए शिव जी, एक हाइपर मैस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो जब फीमेल में चिड़चिड़ापन नहीं कहना चाहिए, गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उसको कंट्रोल ना कर पाए कोई, ठीक है? या फिर मैस्कुलिन एनर्जी तब बढ़ती है जब आप बहुत अच्छी किसी पोस्ट पे, और आप
एक मेल के लेवल का काम कर रहे हो और उस लेवल पे आप अर्न कर रहे हो, तो आप में मैस्कुलिन एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि आपकी फेमिनिन जो साइड होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वो होती है काली एनर्जी। इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ ओके, बट हमको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऑन द कंट्री, जब मेल सॉफ्ट होता है, जैसे कि पत्नी गुस्सा हो गई, पति मना रहा है, सॉफ्ट है, मतलब चरणों में ही है अब तो, कि तुम बस मान जाओ, है ना? वो होती है फेमिनिन एनर्जी मेल में, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। मैस्कुलिन एनर्जी अधूरी रहेगी अगर वो सिर्फ पावर, गुस्सा, पैसे कमाना है, बाहर जाना है, इसमें अगर रह जाएगी तो वो अधूरी है। फिर वो जो संतुलन है रिश्ते का, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता है, या फिर एक प्रेयसी और एक प्रेमी का जो रिश्ता होता है, वो उसके बीच में संतुलन बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो जो हाइपर मैस्कुलिन एनर्जी है उसको बैंड डाउन होना है तभी। अब जब माता को गुस्सा आ गया तो शिव जी लेट गए कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ, उसका गुस्सा शांत करने के लिए। वो थी फेमिनिन एनर्जी ऑफ शिवा, हाइपर मैस्कुलिन। ठीक है, और जो गुस्सा आया माँ को, वो थी मैस्कुलिन एनर्जी इन फीमेल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। जी, और आपने बहुत अच्छे से समझा है इस चीज़ को। थैंक यू। जी। देवी की साधना जो है, जैसे कि आप हमने पिछले पॉडकास्ट में भी ना एक फियरलेस की बहुत बात करी थी कि भय खत्म हो जाता है। तो देवी की साधना भय खत्म करती कैसे है? अगर आप रुद्र रूप की साधना कर रहे हैं, जैसे कि त्रिपुर सुंदरी भी एक रुद्र रूप है देवी का, फियर्स है ना, काली एक रुद्र रूप है। अब आप इमेजिन करो, अगर आप काली को ही तैयार करने लग जाओ, जिसकी जो भयंकर है, जिसने मुंड माला पहनी हुई है, जिसकी लाल जीभ है, जिसके हाथ में रक्त का कमंडल है, जो रक्त पी रही है, ठीक है? अगर आपका प्यार ही उससे हो जाए तो आपको किसी और चीज से डर कैसे लगेगा? सही। तो बस जी। यहाँ खत्म हो जाता है आपका डर। जी। अच्छा, जैसे कि आप साधना मार्ग में हो, है ना? देवी की साधना करते हो आप। पिछले पॉडकास्ट में हमने शिव जी की बहुत बात करी। तो जो फीमेल्स की मंथली साइकिल होती है, उस दौरान कैसे आप अपनी साधना को प्रैक्टिस में करते हो, प्रैक्टिस में लेके आते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि आप ड्यूरिंग मंथली साइकिल आपको साधना या पूजा नहीं करनी है। ठीक है? ओके। हम अगर कामाख्या देवी की बात करें तो कामाख्या देवी के का भी ये टाइम होता है जहाँ पे 3 दिन के लिए टेम्पल को बंद करते हैं। ठीक है? तो वो टेम्पल को बंद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने रेस्ट देना है देवी को। इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इम्प्योर होगी, नहीं। अब जो हम जब तंत्र साधना करते हैं, हम जब इवन तंत्र में जब हम जो निर्वाण मंत्र है, आइम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, हम उसमें अपनी बॉडी को टच करके, इवन प्राइवेट पार्ट्स को टच करके उस मंत्र की साधना करते हैं। ये सिर्फ तंत्र में होता है और कहीं नहीं आपको पता लगेगा, है ना? सिर्फ तंत्र में, ठीक है? आप अपने मूलाधार चक्रा को, सर्विक्स को, निपल्स को टच करके उस मंत्र को जप करते हो, ठीक है? आप अपनी सारी बॉडी में मंत्र को आपकी बॉडी मंत्र को ग्रहण कर ले, इस तरह साधना करते हो। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं नेचुरल साइकिल मेरा हो रहा है जो भगवान ने ही बनाया है ना, तो मुझे ये साधना नहीं करनी, फिर तो वो गलत हो जाएगा ना। कॉन्ट्र मैंने गलत कर दिया, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है? जब ये शरीर में ही हम मंत्र साधना कर रहे हैं, हमने माला जो जप माला है हमने शरीर को ही बना दिया, तो शरीर में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपकी डेली एक्टिविटीज़ भी तो आप करते ही हो ना। तो वो आप कैसे कहोगे कि गलत है उस टाइम पे साधना करना? बस ये होता है कि अपान वायु जो होती है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करती है और जो प्राण होते हैं वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो उस दौरान हमारी जो अपान है वो नीचे तरफ ट्रैवल करने लग जाती है। और अगर हम कोई इतनी ज़्यादा पावरफुल साधना कर रहे हैं जो हमें ऊपर की तरफ खींचे, तो संतुलन बिगड़ जाता है बॉडी का। तो इसलिए कहते हैं कि आपको साधना नहीं करनी चाहिए। इट्स नॉट, इट इज़ कि छूना नहीं है, ये नहीं करना ना, नहीं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत रेस्टलेस फ़ील कर रहे हो कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, आपको आपको आराम की ज़रूरत है, तो ना कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो एकदम बढ़िया है, सब हो जाएगा, तो कीजिए। इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी।
बट इट हैज़ नथिंग टू डू, कहीं नहीं लिखा कि आप अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है तो आप नहीं साधना कर सकते। तो पर देखा है तो आज के समय में इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारा बना दिया गया कि मंदिर भी नहीं जाना चाहिए और हुँ। चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। देखो पुराने ज़माने में ऐसे करते थे क्योंकि वो रेस्ट देना चाहते थे फीमेल को उस टाइम पे। इवन किचन में जाने को भी बोलते हैं, हाँ, मना करते वो तो वो अपने मन से लोगों ने बना दिया, किचन में जाने का कोई मतलब नहीं है उसका। बस ये था कि किचन का काम क्योंकि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था तो रेस्ट देने के लिए उनको नहीं भेजते थे। मंदिर में एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो वही संतुलन ना बिगड़े इसलिए बोलते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी बॉडी ले लेगी उसको, है ना, कि ऐसे कुछ नहीं होगा तो आप जाओ फिर, आपको कोई मना ही नहीं है। गो एनीवेयर। सही। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में कोई भी अगर व्यक्ति ज़्यादा रहता है, अध्यात्म से जुड़ता है, तो उससे ऐसी अपेक्षा करी जाती है कि आप अगर अध्यात्म की तरफ हो तो त्याग दो हर चीज़ को। अध्यात्म को त्याग से बहुत जोड़ा जाता है, बट आपने त्याग नहीं किया। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा इस पे आपका क्या टेक है? देखो जब मैं शिव जी की तपस्या करती थी तब मैंने सभी कुछ त्याग दिया था कि मुझे कुछ नहीं पहनना, कुछ नहीं, मुझे तो मैं जी, जहाँ पे हूँ मैं जी, ठीक हूँ, जी। सैटिस्फाइड, है ना? बट जब मैं देवी की साधना शुरू की तो मुझे लगा कि देवी ने मुझे बहुत अपलिफ्ट किया कि नहीं, हमारे शास्त्रों में 16 श्रृंगार का वर्णन है ना? जिससे अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा दिखते हो, मेकअप करके रहते हो, श्रृंगार 16 श्रृंगार में से अगर 2, 3, 4 श्रृंगार भी आपने कर लिए, तो आपका शुक्र मज़बूत होता है, वीनस। और उससे आपकी अट्रैक्शन बढ़ती है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, पैसा आता है, सब कुछ होता है, सब कुछ अच्छा-अच्छा होता है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। बात रही त्याग की, तो देवी हमेशा आपने सुना होगा बलि माँगती है। कामाख्या टेम्पल में भी आज भी बलि होती है, वहाँ की प्रथा खत्म नहीं हो पाई कभी क्योंकि देवी ने खत्म होने नहीं दी, ठीक है? तो आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप किसी की बलि दे दो, बट आप अपने अंदर से एक ऐसी चीज़ की बलि दे सकते हो जो आपको कंफर्ट दे रही है, ठीक है? जैसे कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताऊँगी, मैं हर नवरात्रि अक्टूबर के नवरात्रे आते हैं, मैं फुटवियर्स को त्याग देती हूँ। फिर मैं चाहे बाहर जाऊँ, चाहे काम पे जाऊँ, कुछ खरीदने जाऊँ, मैं नंगे पैर ही चलती हूँ। तो सारा जो 9 दिन मैंने चप्पल नहीं पहनी होती, वो मैंने त्याग कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने अपने कम्फ़र्ट जो इतनी सी चीज़ है मुझे कम्फ़र्ट देती है, मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैंने उसकी बलि दे दी माँ को। हुँ। बट उनको प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से जो भी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं, हुँ, जहाँ पर अब वेस्टर्न क्लॉथ्स को थोड़ा-सा हुँ, की मनाही दी जा रही है। मतलब हुँ। जो थोड़े से क्या बोलेंगे जिसमें बॉडी एक्सपोज़ होती है ऐसे हाँ, क्लॉथ्स को मना किया जा रहा है बिल्कुल, पहनने के लिए। तो बिल्कुल। कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ मतलब ऐसी फीमेल्स हैं जिनको इस बात से आपत्ति होती है, ऑफेंड हो जाते हो। हुँ। तो इस पर आपको क्या लगता है क्या? अब देखो ये तो मर्यादा है। हम अगर हमारे पिताजी बैठे हैं तो हम हमारे बीच में एक शर्म होती है ना कि हम ऐसे कपड़े पहन के शायद कभी कभी ना जाएं अपने पिता के सामने, है ना, क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? तो अगर हम भगवान की रिस्पेक्ट रखते हो तो अब देखो हमारे सनातन धर्म तो इतना वास्ट है, इतना आपको खुली छूट दी गई है कि आप पैंट्स फुल टी शर्ट नीचे तक ढका हुआ पैंट्स पहन के भी जा सकते हो, है ना? ये नहीं है कोई मनाही कि आपको सर ढक के या फिर ट्रेडिशनल ड्रेस में ही जाना हुँ, होगा, है ना? आजकल क्योंकि कल्चर को हम आगे प्रमोट करना चाहते हैं, जो होना भी चाहिए, हमारी नई जनरेशन को पता लगना चाहिए, हमने साड़ी कई टेम्पल्स में कंपल्सरी की हुई क्योंकि वो हमारे कल्चर वो हमारा कल्चर है, साड़ी पहनना। हुँ। जैसे कि आपने सर ढकने की भी बात करी तो कई सारे कुछ जगहों पे ऐसा बोला जाता है कि सर ढकना कंपल्सरी बोला जाता है। हाँ, तो देखो मैं इस पे भी आपको बोलना चाहूँगी कि सनातन धर्म में और मंदिरों में सर ढकना अनिवार्य नहीं है, ठीक है? हुँ, आप देखो सर क्यों ढकते हैं? सर इसलिए ढकते हैं क्योंकि आप जब साधना करते हो तो एनर्जीज़ जो आपके सर तक पहुँचती हैं, जो आपके बाल हैं, बाल क्यों बढ़ाते हैं? इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि बाल रिसेप्टर्स हैं एनर्जीज़ के, ठीक है? अब सर अगर हमने ढक लिया, तो वो एनर्जी स्कैटर नहीं हो रही है। अब बहुत सारे एनर्जी से आप मिल रहे हो, नेगेटिव भी है, पॉज़िटिव भी है ना? तो अब अगर ना आपने सर ढक लिया, तो वो जो बालों तक जो आपने एनर्जी रिसीव की है, वो स्कैटर नहीं होगी अब, ठीक है? हुँ, तो वो कौन करता है? वो साधक करता है, वो हर हर किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है। और साधक भी तब करेगा जब उसकी जब वो तपस्या करे, उसको पता है कि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसकी बॉडी में, तो वो सर ढकेगा, ठीक है? पर हाँ, कोई जगह पे अब लोगों ने मुस्लिम्स जब आए, मुगल्स आए क्योंकि उनको पर्दा करवाते थे वो अपनी औरतों से, है ना?
तो वो और भी हमारे इंडियन कल्चर्स में राजपूतों ने फॉलो कर लिया, सिख कम्युनिटी ने फॉलो कर लिया कि सर ढक के जाना है, सर ढक के जाना है। तो व्हिच इज़ न उनकी उनके लिए वो सही होगा, पर हमारा जो कल्चर मानता है, हम देवी की मूर्ति को देखते हैं, कभी सर ढका देवी ने। जितनी भी मूर्तियाँ एक्सकवेशन में निकली हैं, उन्होंने सर ढका? नहीं। तो सर ढकना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन आवर इंडियन कल्चर। इंडियन जो भारतीय कल्चर है, जो सनातनी कल्चर है, उसमें सर ढकना अनिवार्य नहीं है। इनफैक्ट साउथ इंडिया में जो प्योर जो सनातनी लोग हैं, वो सर तब ढकते हैं जब किसी की मौत हो जाती है मातम में। हुँ। तब सर ढका जाता है, क्योंकि क्यों? क्योंकि अगेन हमारे हेयर रिसेप्टर है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को रिसीव ना करे, इसलिए सर ढका जाता है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी होती है चारों तरफ। ठीक है? सही। तो हाँ जी। और काफ़ी अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मज़ा आ रहा है चीज़ों को सुनने में भी। जैसे कि हमने अवेकनिंग की बात करी थी बीच में, तो स्पिरिचुअल जो एक व्यक्ति है, अगर वो स्पिरिचुअली अवेकन है कोई व्यक्ति, तो क्या वो दूसरे लोगों को अवेकन कर सकता है? नहीं कर सकता। देखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले कि किसी ने आपके ऊपर ऐसे अंगूठा रखा और आप अवेकन हो गए। जी। वो नहीं होगा। वो अ, उस टाइम के लिए आपको एनर्जी फ़ील होंगी, शिवरिंग होगी, एनर्जी फ़ील होगा, आपको लगेगा कि वाह! मज़ा आ गया, है ना? बट ऑन दैट मोमेंट कल आप फिर चले जाओगे, अपने दोस्तों के साथ बैठोगे, शराब पियोगे, चिकन खाओगे, खत्म। तो अवेकनिंग अवेकनिंग खुद से आती है। अवेकनिंग आती है जब आप सालों-सालों तपस्या कर रहे हो, उसके बाद आपकी अवेकनिंग आएगी। कोई किसी को अवेकन नहीं कर सकता। हम्म, जैसे आप जब से साधना मार्ग में हो, क्या ऐसी फीलिंग आपको आती है कि ये काम मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई और ही चला रहा है? बिल्कुल आती है। चला ही कोई और रहा है। हम यहाँ पे खुद कुछ नहीं करते, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। जो हम करने आए हैं वो इसीलिए किसी पर्पस के लिए हमने इस अपने शरीर में जन्म लिया है। और हम जो कुछ हमने किया, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो क्योंकि हमें करना था, वो लिखा हुआ है कि आपने ये करना है, भगवान आपको करवा रहा है, ये करके जाना है वापस। तो हमेशा कोई एनर्जी होती है जो आपको चलायमान करती है। हम्म, बहुत ही सुंदर ये सेशन रहा है वैसे, बट लास्ट में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति देवी की साधना करना चाहता है, चाहे वो किसी भी देवी की करना चाहे, तो उसे किन देवी की करनी चाहिए, पहले तो मैं ये भी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, और कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, आप नवरात्रों में, जब हमारी नवरात्रि, हमारा कल्चर तो बहुत ही अच्छा है ना, कितने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जब आप कभी भी कितने अच्छे-अच्छे दिन आते हैं जब आप कर सकते हो। आप नवरात्रि में फ़ास्ट रख सकते हो, और अगर ऐसे भी नहीं कि बहुत हार्ड एंड फ़ास्ट फ़ास्ट रखना है कि कुछ खाना नहीं है। हम लोग तो फ़ीस्ट करते हैं सारी नवरात्रि, पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने फ़ास्ट रखा है तो फ़ीस्ट ना करो। सात्विक आहार लो, हल्का खाओ, और कोशिश करो कि जल लेकर ही रहें, या फिर फ्रूट्स पे रहें, या फिर सिर्फ अल्कलाइन वेजिटेबल्स खाएं। एंड दुर्गा माता की आप आराधना कर सकते हैं। उसमें आप जैसे 108 जप करते हैं, ओम दुम दुर्गे नमः। ये बहुत ही अच्छा और सरल मंत्र है जिसका आप 108 बार जाप करें और दुर्गा माता की साधना करें। इसमें कोई हानि भी नहीं होगी, और क्योंकि आप बिगनर हैं तो माँ भी समझती है कि आप, चलो अच्छा हुआ कि आप आए यहाँ पे, आपने शुरू भी किया। तो इसमें मतलब दीक्षा की आवश्यकता नहीं है इस मंत्र नहीं, में, इसमें कोई दीक्षा कोई भी जप नहीं, सकता है? नहीं, कोई भी कर सकता है। हाँ जी। हम्म, ठीक है। सो अंशिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। बहुत ही थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस चर्चा में, और मैं आशा करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। जी। तो भोलेनाथ की और माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, हम बस यही अपेक्षा श्री रखते हैं। मात्रे नमः। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माँ भगवती, जय माता रानी।